नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही खौफनाक होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा और उससे पहले कहानी को शेयर कर दीजिए। तो देर न करते हुए हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। ये कहानी वंश जी ने भेजी है और ये बहुत पुरानी बात है। उनकी मम्मी ने उन्हें बताई है ये कहानी। ये उनकी खुद की आप बीती है, उनके मम्मी पापा की। वंश जी बताते हैं उस वक्त उनकी उम्र लगभग 3-4 साल थी और उनकी जो छोटी बहन थी वो 6 महीने की थी। उसका नाम अदिति है और ये लोग गांव में रहते थे। गांव में इनके पास ज़्यादा खेती नहीं थी और घर भी कच्चा सा था। और बात 20-25 साल पुरानी है, तो उस वक्त गांव में बिजली और घर भी कच्चे ही हुआ करते थे, ज़्यादातर छप्पर वाले। तो इनके गांव में भी इनका घर और इनके गांव के जितने घर थे सारे छप्पर वाले घर ही थे। किसी तरह जीवन यापन चल रहा था। उनके पापा अपने खेत में और दूसरों के खेत में काम करके घर चला रहे थे किसी तरह। फिर भी सब खुश थे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि गांव में सब कुछ मैनेज हो जाता है और पड़ोसी भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इनका भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक काली रात ऐसी आई जो पूरी इनकी ज़िंदगी तबाह कर दी। एक रात ये सभी लोग सो रहे थे और वहाँ लाइट तो थी नहीं गांव में, तो दीपक जलाते थे और दीपक जला करके ही कभी कभी रात में रख देते थे, कभी नहीं रखते थे। जिसके यहाँ जैसे कोई बीमार है तो रात भर दीपक जला कर रखते थे। तो ऐसे ही गांव के एक घर में उनके बुज़ुर्ग पिताजी थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने दीपक जला दिया था और सभी लोग सोने लगे थे। पता नहीं कैसे अचानक से उस दीपक की वजह से घर में आग लग गई और वो आग पूरे गांव में इस तरह से फैली और पूरे गांव को उसने अपनी चपेट में ले लिया था। क्योंकि छप्पर के घर थे तो उनमें आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है, तो इस वजह से पूरे गांव के घर जलकर खाक हो गए। जब तक सभी लोग संभल पाते और अपना सामान बचा पाते तो घर जल चुका था, लेकिन लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे। बहुत लोग घायल हुए थे और एक लोग जो बुज़ुर्ग थे, जो बीमार थे, उनकी तो मृत्यु हो गई थी। लेकिन ज़्यादातर लोग घर से बाहर भाग गए थे और घायल हो गए थे, तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। किसी तरह रात तो गुजर गई, सुबह हुई और सुबह होने के बाद इनके पिताजी ने अपना घर, सभी लोग अपना अपना घर मरम्मत करवा रहे थे, तो इनके पिताजी ने भी घर मरम्मत करवाया और सोचा कि कुछ दिन तो रहेंगे ही, लेकिन अब सोच रहे थे कि घर की मरम्मत में पैसा बहुत लगने वाला है और इनके पास इतना पैसा नहीं था। खेत भी एक ही दो थे, तो उससे इतनी इनकम नहीं हो पा रही थी कि वो घर का मरम्मत का काम करवाएं या खाएं। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि हम शहर की तरफ निकल चलते हैं। तो इनकी माँ भी तैयार हो गई और दोनों बच्चों को ले करके गांव से शहर की तरफ जब निकले थे तो इन्हें पता चला शहर में इनके गांव के एक मित्र हैं, वो रहते हैं। तो उन्हीं के यहाँ ये चारों लोग पहुँच जाते हैं। उन्होंने बुलाया भी और अच्छे से स्वागत भी किया। लेकिन अब उनका घर भी एक छोटा सा कमरा था, उसमें 4 लोग और आ जाएं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इनके पिताजी से उन्होंने बोला कि नौकरी मिलना तो यहाँ बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें नौकरी मिल जाए। तो वंश की माँ ने बोला कि मुझे सिलाई आती है, अगर सिलाई वाला काम कहीं मिल जाए तो मैं कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोले ठीक है, मैं मदद करूँगा, पहले भाई साहब की नौकरी अगर लग जाती है तो ठीक है। बहुत कोशिश करते हैं और एक कंपनी में उन्हें जॉब मिल जाती है। छोटी मोटी जॉब थी, लेकिन इतनी थी कि जिससे उनका गुजारा हो सकता था। तभी इनके पिताजी ने अपने दोस्त से कहा कि मुझे कहीं एक कमरा मिल जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं अब तुम्हारे ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। वैसे भी घर तुम्हारा भी छोटा है, बेबी बच्चे हैं, तो प्रॉब्लम होगी। तो इन लोगों ने घर ढूंढना शुरू किया, लेकिन अब इनके पास इतना बजट नहीं था कि कोई अच्छा घर ले सकें। तो शहर से बाहर इनके एक मित्र ने बताया कि शहर से बाहर एक घर है जो
किराए पर देने को वो तैयार हैं। तो चलो देख लेते हैं, अगर ठीक ठाक होगा तो ले लेंगे और पैसे भी उसके कम देने पड़ेंगे। तो इनके मित्र और इनके पिताजी दोनों लोग गए और उन्होंने घर देखा। घर एक सुनसान जगह पे बना हुआ था, खेत थे अगल बगल और ज़्यादा घर भी नहीं थे, दूर दूर एक आधे घर थे। लेकिन अब इनको तो मजबूरी थी कि घर लेना ही था। उसके मालिक से मिले, उन्होंने बताया कि सालों से ये घर खाली पड़ा है क्योंकि यहाँ पर कोई लेना नहीं चाहता है घर। तो ये बोले मुझे ठीक है, मैं रह लूँगा, बस साफ़ सफाई करनी होगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर आप कर सकते हो साफ़ सफाई तो ठीक है, आप लोग ले लो, किराया जब मन हो तब दे देना, हमें कोई जल्दी नहीं है। तो ये लोग खुश हो जाते हैं, चलो अच्छा है कि मालिक इतने अच्छे हैं कि किराए के लिए भी जल्दबाजी नहीं की। अब ये लोग अपना थोड़ा बहुत जो सामान था वो ले करके घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब इनके पिताजी की जो जॉब थी, वो जॉब कभी नाइट लगती थी, कभी डे लगती थी, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स होती थी। और वो जो घर था वो ऐसी जगह था जहाँ आसपास कुछ भी नहीं था। तो ये जब शिफ्ट होते हैं तो 2 दिन की छुट्टी लेते हैं और घर की साफ़ सफाई करवाते हैं। अब सब कुछ सेट हो गया था, 2 दिन ये लोग अच्छे से रहे और सब कुछ ठीक था। धीरे धीरे दिन बीतते गए, पूरा 1 हफ्ता गुजर जाता है और उसके बाद एक रात इनके पिताजी का ड्यूटी से फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि आज मुझे नाइट भी करना होगा, इस वजह से मैं रात में नहीं आ सकता हूँ। तो तुम लोग अपना ध्यान रखना, मैं सुबह जल्दी ही आ जाऊँगा, 6 बजे तक मैं आ जाऊँगा। रात में कोई दरवाज़ा नॉक करे या कुछ तो दरवाज़ा मत खोलना क्योंकि एरिया ठीक नहीं है। तो इनकी माँ बोलती हैं हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी और आप अपना भी ध्यान रखिएगा। तो वो बोलते ठीक है। अब वो चले गए थे और ये अपने घर के काम में लगी थी, बच्चे खेल रहे थे। शाम हो जाती है, बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो ये बुलाती है बच्चों को अंदर और उनको सुलाने की कोशिश करती है क्योंकि रात हो गई थी, 8-9 बज गया था। खाना वाना खाकर सब लेट गए थे। तभी अचानक से 10 बजे के आसपास किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। तो बच्चे उठकर बैठ जाते हैं कि मम्मी देखो पापा आ गए। उधर से आवाज़ आ रही थी, इनकी माँ का नाम लेकर के कोई बुला रहा था। वो आवाज़ वंश के पापा की थी, लेकिन इनकी मम्मी घबरा जाती हैं कि इनके पापा तो नाम कभी लेते नहीं हैं, क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ का नाम और वाइफ अपने हस्बैंड का नाम लेते नहीं हैं जल्दी, बच्चों के नाम से ही संबोधित करते हैं। तो ये इन्होंने सोचा कि उन्होंने आज तक मेरा नाम नहीं लिया है, तो ये मेरा नाम कैसे ले रहे हैं। तो ये 1-2 बार सुनती है और उसके बाद जब बच्चे दौड़कर वंश जाने लगता है खोलने के लिए, तो इनकी माँ रोकती हैं, नहीं बेटा गेट मत खोलना, पापा ने मना किया था। तो ये तुरंत थोड़ी देर खिड़की से देखने की कोशिश करती हैं, लेकिन खिड़की से कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि पुरानी खिड़कियाँ थी और लकड़ी की खिड़कियाँ थी, तो वहाँ से अगर देखना होता तो खिड़की खोलनी पड़ती। अब इन्हें डर लग रहा था। थोड़ी देर तक एकदम शांति थी, तो इन्होंने सोचा हो सकता है कोई चोर उचक्का होगा या हो सकता है किसी को मेरा नाम पता चल गया हो, कैसे भी। इन्होंने ये सब सोच करके अवॉइड किया और उसके बाद बच्चों के साथ लेट गई, सोने लगी। तभी अचानक से इन्हें लगता है किचन में कुछ गिरा है, कोई बर्तन गिरने की आवाज़ आती है बहुत तेज़ी से और ये उठती हैं, उठकर जाती हैं, सोचती हैं बिल्ली होगी। ये देखती हैं इधर उधर तो कुछ भी नहीं था। अब ये इतना डर जाती हैं। बच्चे भी उठकर बैठ गए थे और बच्चे आंगन में खड़े हुए थे, तो देखते हैं ऊपर जीने की तरफ से कोई उतर कर आ रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। वंश देख करके बहुत डर जाता है और अदिति तो अभी 1 साल की हो गई थी, लेकिन वो बहुत छोटी थी, उसे इतनी समझ नहीं थी। वंश अदिति को गोदी उठाता है और अंदर कमरे की तरफ भागने लगता है। तभी अचानक से ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने धक्का दिया और वो मुंह के बल अदिति को लेकर गिर जाता है। उनकी माँ आती हैं, दौड़कर उसे उठाती हैं और दोनों को लेकर कमरे में जाती हैं। अब तीनों डर के साए में कमरे के अंदर बैठे हुए थे और बाहर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर में कोई है और वो चहलकदमी कर रहा है पूरे घर में। छत पर भी आवाज़ आ रही थी जैसे छत में कोई है। अब किसी तरह रात बीतती है और सुबह होती है। सुबह इनके पापा आते हैं वंश के,
तो उनसे ये सारी बातें बताती हैं तो उनके पापा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा भ्रम होगा और नया घर है, खाली है, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। लेकिन उसी रात जब ये सभी चारों लोग सो रहे थे तभी उन्हें ऐसा लगता है, वंश के पापा को, कि इनके बेड के बगल में कोई खड़ा है और इनको अजीब तरह से घूर रहा है। इनका हाथ पकड़ के कोई उठाने की कोशिश करता है, तभी इनकी नींद खुलती है और ये देखते हैं तो सामने कोई नहीं था। ये देख कर के बहुत डर जाते हैं और कमरे के बाहर निकलकर चारों तरफ चेक करते हैं कि शायद कोई है वहाँ, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी देखते हैं बगल में वंश की मम्मी नहीं है। अब ये पूरे घर में ढूंढते हैं, वंश भी उठ जाता है, पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन उनकी मम्मी कहीं नहीं मिलती हैं। अचानक से छत से कुछ आवाज़ें आ रही थी तो ये दौड़ करके ऊपर छत की तरफ जाते हैं और देखते हैं तो छत का दरवाज़ा लॉक था। अब ये ताला खोलते हैं, अंदर जाते हैं तो देखते हैं छत पर कोई नहीं। अगर छत पर कोई नहीं था तो आवाज़ें किसकी थी? तभी उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी छत के ऊपर जो टंकी बनी थी उस टंकी के पास बैठी हुई है, पैर नीचे लटकाए हैं और पैर हिला रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से और हंस रही है, कह रही है कि मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। अब वंश के पापा तो बहुत डर जाते हैं और अपनी वाइफ को नीचे उतारने की कोशिश करते हैं और चिल्लाते हैं, तुम क्या बकवास कर रही हो, नीचे उतरो। उनको किसी तरह नीचे उतारते हैं और रूम में ले जाते हैं। वो नीचे आते ही बेहोश हो जाती हैं और उन्हें होश नहीं आ रहा था। सुबह होती है तभी उनके पिताजी एक पंडित को बुलाकर लाते हैं और उन्हें दिखाते हैं तो पंडित जी बताते हैं, आपके घर में एक चुड़ैल है जो इस घर में सालों से रह रही है। इस घर में एक माँ बेटा रहते थे और बेटा अपनी माँ को बहुत मारता था। उनके पति नहीं थे और बेटा शराबी था तो वो अपनी माँ को बहुत मारता था। इसी वजह से वो बहुत दुखी रहती थी। धीरे धीरे उस लड़के ने माँ को खाना देना भी बंद कर दिया था और इतनी कम उम्र में ही वो लड़का इतना ज़्यादा आतंकी हो गया था कि उसने अपनी माँ को छोड़ के वो चला गया बाहर और माँ अकेली इस घर में पड़ी रहती थी, बीमार रहने लगी और जाने कब उसकी जान चली गई किसी को पता ही नहीं चला। जब तक पड़ोसियों को पता चला तब तक बहुत देर हो गई थी और वो मर चुकी थी। तो उसी की आत्मा इस घर में घूम रही है। अब इन लोगों को जब पता चला तो इन्होंने कहा अब इस घर में तो हम नहीं रहेंगे। लेकिन जब पंडित जी ने पता किया और बताया तो पता चला कि उसकी आत्मा अभी भी इस घर में है और वो नहीं चाहती है कि वो यहाँ कोई रुके। तो इन लोगों से साफ कह दिया उन्होंने कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके ये घर खाली कर दो क्योंकि कुछ अनहोनी हो सकती है। तो इन चारों ने वो घर खाली कर दिया और अब दूसरे घर में रहने लगे थे। अब तो धीरे धीरे इनके पिता ने अपना एक घर ले लिया, अच्छी नौकरी थी। इनकी मम्मी भी सिलाई करती थी और जिसकी वजह से उन्होंने अपना एक बुटीक भी बाद में खोल लिया था। तो इनका अच्छा काम धंधा चलने लगा था और अब तो वंश की भी शादी हो गई, अदिति की भी शादी हो गई है। तो ये कहानी वंश ने हमारे साथ शेयर की जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इसी तरह की नई और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए डरते रहिए।